जी स्टूडेंट, अब हम पिछली वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, मतलब फर्स्ट पार्ट ही हमने ट्राई किया था। और अब मैं आपके लिए जो पार्ट ट्राई करना चाहता हूँ वो है 6 पार्ट, जो कि थोड़ा सा इनसे हट के था। ये स्लैब ज़रा और बन रही थी, इसलिए थोड़ी सी इसमें शायद आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने सिलेक्शन की कि लास्ट पार्ट आपके लिए मैं ट्राई करता हूँ और बाकी जो पार्ट रह गए हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। और फिर भी अगर आप इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो, टेंशन हो, आप ज़रूर कमेंट छोटा सा करें, इंशाल्लाह आपके लिए वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो पार्ट 6 ही हम ट्राई करते हैं, जो कि 4.665 है। 6 पार्ट 4.665। फोर पॉइंट डबल सिक्स फाइव 100 क्यूबिक मीटर। अच्छा जी, ये चीज़ दी है। इसमें भी आपको 2 स्लैब, जिस तरह हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि 2 स्लैब इसमें सेलेक्ट की थी आपने, इसी तरह इसमें भी फर्स्ट जो आपको 4 नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट आपको पॉइंट से पहले जो 4 नज़र आ रहा है, इसकी स्लैब और बनेगी। और जो इसके साथ आपको 665 नज़र आ रहा है 100 क्यूबिक मीटर, इसकी अलग से स्लैब आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और बाकी 2 चीज़ें जो आपको मैंने बताई कि एक आपने मीटर रेंट, ये देखें, अगर आप स्लैब से पहले मीटर रेंट लिखना चाह रहे हैं वो भी फिर भी ठीक हो जाएगा। अगर आप एंड पे लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐड ही इसमें इंक्लूड ही करना है, लेकिन जीएसटी जो गवर्नमेंट सेल टैक्स है वो आपने टोटल अमाउंट निकालने के बाद उसमें जो इंक्लूड करते हैं आप मीटर रेंट, उसके बाद आप स्लैब का टोटल जो स्लैब आपकी 2 सेलेक्ट होती हैं, ए पार्ट जितने भी हैं इसमें 2 सिलेक्शन स्लैब की आपने करनी होती हैं। उसके बाद आपने मीटर रेंट इसमें ज़रूर इंक्लूड करना है, जो फाइनली उसकी अमाउंट आए उसके बाद आपने जीएसटी अमाउंट, टोटली अमाउंट का आपने जीएसटी अमाउंट लेनी होती है। जीएसटी गवर्नमेंट सेल टैक्स आपने लेना होता है। तो हम इसमें देखते हैं एक स्लैब, तो फिर फर्स्ट जो ये बन रही है और दूसरा वॉल्यूम जो कंज्यूम हुआ वो ये है। इसमें फिर अब 2 बन रही हैं, तो पहले आपने फिर क्या करना है, पहले आप गैस चार्जेस लिखें, फोर 100 क्यूबिक मीटर। अच्छा, इसकी आपने पहले देखनी है कि 4 की कौन सी स्लैब है, फिर जो उसके सामने अमाउंट आएगी वो आपने इसके सामने लिख लेनी होती है। तो 4 का देखें तो आपको ये स्लैब नंबर 5 देखें, 3 to 4। तो देखें 4 तक जो भी वैल्यू, जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी वो आपने ये सेलेक्ट करनी है स्लैब नंबर 5। देखिए 423.42 मतलब 423.42। तो फिर आपने 423.42 मतलब 42। तो आपने पहले तो सिलेक्ट कर ली स्लैब, फर्स्ट स्लैब आपने सेलेक्ट कर ली जो कि आपका फर्स्ट वॉल्यूम था, और सेकंड वॉल्यूम जो कि पॉइंट के बाद आ रहा है इसकी भी हमने सिलेक्शन करनी है। तो फिर सेकंड गैस चार्जेस विच इज़ 665 की, जो कि 0.50 जो हमने लिखा, और 0.50 से लेके 1 तक। अब ये देखें 0.50 से ये अबव है, 0.50 से अबव है और 1 से कम है, मतलब 0.50 to 1 तक ये आ रहा है। तो 0.50 to 1 मतलब 84.45 इसकी सेकंड स्लैब बनेगी। तो इधर आप लिखें 665 100 क्यूबिक मीटर विच इज़, हमने सेकंड स्लैब इसकी सेलेक्ट की जो कि 84.45। ये हमने 2 इंफॉर्मेशन हमने ले ली, मतलब हमें 2 इंफॉर्मेशन मिल गई। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मीटर रेंट जो होता है वो इसमें इंक्लूड करना है। तो मीटर रेंट विच इज़ 120। अब इस तीनों चीज़ों को, मतलब 3 अमाउंट आपको मिल गई, 3 अमाउंट्स मिली आपको। अब आपने इन तीनों अमाउंट को
ऐड करना है और उसके बाद उसी वैल्यू का आपने जीएसटी लेना होता है। तो 423.42 प्लस 84.45 प्लस 120, तो ये आपके पास आंसर आया बाय कैलकुलेटर 627.87। 627.87 ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई विदाउट जीएसटी। टोटल अमाउंट ऑफ बिल या गैस बिल विदाउट जीएसटी, ये चीज़ आपके पास आई। और उसके बाद उसने आपको सेकंड इन्फॉर्मेशन भी इसमें गिवन की कि आपने इसको जीएसटी अमाउंट भी निकाल के इसमें ऐड करनी है। तो फिर 16% जो होती है वो जीएसटी होता है, जीएसटी 16% ऑफ टोटल अमाउंट। जो कि आपने ये ऊपर टोटल अमाउंट निकाली। तो आपने फिर उसी तरह जिस तरह हमने पार्ट फर्स्ट किया 627.87 मल्टीप्लाई बाय 60%, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 100, जो कि परसेंट का नीचे 100 आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आगे फर्दर। देखें 627.87 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास 100.45 आ गया। 45 या 454 लिख लें। अगर आप राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो फिर दो वैल्यूज़ बनती हैं इसके पॉइंट के बाद। चले हम लिखते हैं 100.454 लिख लेते हैं। ये आपके पास आ गया जीएसटी अमाउंट। अब आपने टोटल जो करंट बिल पेएबल बिल टोटल पेएबल बिल जो आपके पास आ रहा है, पहले आप विदाउट जीएसटी अमाउंट लिखें और उसके बाद आपने जो जीएसटी निकाला उसमें उसको ऐड कर दें। 627.87 प्लस 100.454, ये मैंने लिख दिया। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ को आपने आगे सॉल्व करना है, प्लस करना है। दोनों वैल्यू को आपस में आप ऐड कर दें तो आपके पास फाइनली टोटल पेएबल बिल आ जाएगा 627.87 प्लस 100.454। तो ये आपके पास 728.324 आंसर आ गया। चले इधर लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं 728.324। ये आपका फाइनली आंसर आया। तो आपके लिए मैंने दो पार्ट ट्राई किए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 रह गए हैं वो आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, और इसी कॉन्सेप्ट की सूरत में आपने बाकी के क्वेश्चन जो रह गए हैं पार्ट, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। और इंशाल्लाह जब आप खुद सॉल्व करेंगे आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। तो फिर भी अगर मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट इसलिए करता हूँ कि एक डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी चीज़ का मसला हो तो आप कमेंट किया करें। आपके कमेंट के लिए हम वेट करते हैं। तो आपकी वो जो आपका कमेंट होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो दो पार्ट मैंने आपके लिए ट्राई किए। थैंक यू वेरी मच।